अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है लाइन इनटू टेस्टर का ट्यूटोरियल कि न्यूमेरिकली लाइन इनटू टेस्टर का एनालिसिस आर स्टूडियो प्रोग्राम में कैसे करते हैं और इसके जो रिजल्ट्स आते हैं जनरल कंबाइनेबिलिटी एंड स्पेसिफिक कंबाइनेबिलिटी एंड टाइप्स ऑफ जीन एक्शन एंड लाइन इनटू टेस्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है उसको आज हम इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम इसकी वीडियो इसी ही चैनल पर अपलोड कर चुके हैं जिसमें मेटिंग डिजाइन इन प्लांट ब्रीडिंग के नेम से है और उसमें थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस हुआ है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन आते हैं कि ट्यूटोरियल के साथ इसका जो थ्योरी का पार्ट है वो भी डिस्कस करें, तो उसको करने से वीडियोस की लेंथ हो जाती है, टाइम ज्यादा हो जाता है लेक्चर्स का। तो इस वजह से ये भी डिस्टरबेंस होती है, समटाइम किसी को थ्योरी का पता होता है और समटाइम किसी को नहीं होता। तो मेन फोकस इस वीडियो में आज हमारा जस्ट लाइन इनटू टेस्टर का ट्यूटोरियल पार्ट है कि न्यूमेरिकली उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि सपोज आपके पास डाटा है लाइन इनटू टेस्टर का, वो किस तरह से है कि आपके पास रेप्लिकेशन 4 है, जिस तरह मैंने एक्सेल शीट में इसको किया, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है एक्सपेरिमेंट प्रोडक्ट करने के बाद कि इसको सॉल्व कैसे करना है और जो एक्सेल की शीट है उसमें डाटा को पुट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपके पास रेप्लिकेटेड डाटा होता है, क्योंकि ये फील्ड में डिजाइन लगता है तो इसमें रेप्लिकेशन लाजमी होती है। तो ये रेप्लिकेशन इस तरह से लिखना है, और फीमेल और मेल, क्योंकि इसमें लाइंस को हम फीमेल कहते हैं और मेल को टेस्टर बोलते हैं, और साथ ट्रेड्स होते हैं, चाहे आपका क्रॉप का जोन सी भी क्रॉप है और उसके जितने भी पैरामीटर्स हैं वो इस तरह वन बाय वन आपने इस तरह कॉलम डी में, ई में और इस तरह आपने लिखते जाना है, एफ में, जी में, एच में, जो भी। तो मेरे पास यहाँ एक सपोज डाटा है, मैंने बायोमेट्रिकल टेक्निक्स इन प्लांट ब्रीडिंग की बुक से लिए है, ये एज एग्जांपल्स यहाँ कोट कर रहे हैं आपको समझाने के लिए कि किस तरह से ये आपने आपके पास जो एक्सपेरिमेंट का डाटा होगा वो लिखना है। रेप्लिकेशन यहाँ 4 है, यहाँ रेप्लिकेशन 4, यहाँ 1 2, ये 3, ये 4, यहाँ जो शीट मूव कर रही है, कर्सर मूव कर रहा है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो फीमेल है वो है 5 और जो टेस्टर्स मेल है वो है 3। तो टोटल ये 8 हो गए। पहले 5 को हमने नंबर दे दिया फीमेल का और लास्ट 3 को हमने नंबर दे दिया मेल का। तो ये देख लें, ये 6 7 8 शुरू हो रहा है और ये 1 से 5 तक। अब इसकी अरेंजमेंट कैसे होनी है, तो इसी तरह जो फीमेल है 1, फीमेल फर्स्ट या लाइन 1 का टेस्टर 1 के साथ, टेस्टर 1 6 नंबर पे था, और इसी तरह लाइन 1 का सेकंड टेस्टर जिसको हमने 7 नंबर कहा है, इसी तरह लाइन थर्ड का टेस्टर थर्ड के साथ 8। तो यहाँ T1 T2 T3 नहीं लिखना, क्योंकि हमने इसको आर स्टूडियो में एनालिसिस करना है। तो आर जो प्रोग्राम है ये केस और न्यूमेरिकल और टेक्स्ट सेंसिटिव होता है, तो इस वजह से हमने इसको नंबरिंग दे दी। ये थोड़ा सा पॉइंट यहाँ समझने का होता है कि कुछ जो है स्टूडेंट्स यहाँ ये मिस्टेक कर जाते हैं कि इसको L1 का T1 के साथ, तो बेशक है वही L1 का T1 के साथ ही, लेकिन हमने टेस्टर्स को जहां फीमेल लाइंस के नंबर एंड हो रहे थे, 5 तक 5 फीमेल थी, तो वहीं से फर्दर नंबर दे दिया आगे। तो ये थोड़ा सा जेन में रख लेना। अगर आपके पास 10 लाइंस हैं तो यहाँ 10 तक नंबर देने हैं। अगर 5 टेस्टर हैं 10 के बाद, तो यहाँ 11 12 13 14 या ऐसे शुरू होना है। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात थी। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इस तरह अरेंजमेंट बना ली, देन फर्दर इसके बाद जो पेरेंट्स होते हैं, जहरी सी बात है, पेरेंट्स लाइंस भी हैं और पेरेंट्स टेस्टर्स भी हैं। ये हो गया क्रॉसिस का डाटा कि लाइन 1 का टेस्टर 1 के साथ, इसी तरह लाइन 2 का टेस्टर 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, लाइन 3 का टेस्टर 1 2 3 के साथ, एंड सो ऑन कि लाइन 5 का टेस्टर 1 2 एंड 3, जिसको हमने 6 7 8 नंबर दिया है। अब फर्दर क्या है हमारे पास कि जस्ट लाइंस का डाटा है, तो लाइन को तो हमने इंटर कर दिया 1 2 3 4 5। अब इसके साथ टेस्टर तो नहीं होता, जस्ट लाइन फीमेल का डाटा होता है, तो जस्ट हमने एन ए लिख देना है।
एन और एस इनमें से कोई भी वर्ड सवाल नहीं लिखना, ना ही एन के बाद स्लैश लगा के ए लिखना है, ये केस सेंसिटिव होता है। एज सच यहाँ जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है कैपिटल एन ए नॉट एप्लीकेबल, इसका मतलब होता है ये लिख देना है। इसी तरह जब टेस्टर का डाटा लिखेंगे तो लाइन में वहां एन ए लिख देंगे। ये 3 टेस्टर थे जिसको हमने नंबरिंग दी थी 6, 7, 8, तो वहां आपने यहाँ एन ए लिख देना है। या एक और बात बताता चलूं कि अगर आपके पास चेक है या स्टैंडर्ड वैरायटी है जिसकी आप जो जीसीए या एससीए में उसको चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे? ना ही उसको लाइन में कंसीडर किया जाता है, ना ही उसको टेस्टर में कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ आपने रेप्लिकेशन 1 के बाद 1 एक और एंटर करके इसी लाइन में जहां इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ आपने लाइन की वाले कॉलम में भी फीमेल वाले मतलब और मेल वाले जो टेस्टर वाला कॉलम है उसमें भी एन ए लिख देना है, और इधर रेप्लिकेशन 1 लिख देना है, और यहाँ उसका डाटा लिख देना है। तो इस तरह आपका जो स्टैंडर्ड ये चेक है उसका भी डाटा आपका इंटर हो जाएगा। एज सच इस तरह रेप्लिकेशन 2 में लिखना है, पहले क्रॉसेस का डाटा सेम पैटर्न, और एज सच रेप्लिकेशन 3 एंड 4 में सब पैटर्न वही चलना है जो आपके पास डाटा है। यहाँ यील्ड वाला कॉलम जिसको मैंने सेलेक्ट किया है इसमें चेंज होता जाएगा, प्लस रेप्लिकेशन का नंबर चेंज होता जाएगा। दो चीजें, चाहे एप्लीकेशन आपकी 5 है, 7 है, या 2 है, या 3 है, 4, जितनी भी है, इस तरह का पैटर्न बनेगा। और इसको एक स्पेसिफिक नेम दे देना है आपने, जो फिर नेम आपने वो याद रखना है कि नेम क्या था शीट का। मेरी शीट का जो नेम है कर्सर मूव करके आपको दिखा सकते हैं, लाइन टेस्टर, LINETESTER टेस्टर। इसके अंदर मैंने क्रॉस या एक्स या इंटरेक्शन का साइन नहीं डाला। लाइन टेस्टर आप डाल भी सकते हैं या कोई और भी इसका नाम लिख सकते हैं, वो इसमें कोई इशू नहीं है। अब हम चलते हैं आर स्टूडियो ओपन करते हैं। ये आर स्टूडियो ओपन हो गया। यहाँ से आपको पहले ही कई बार मैं अपनी ही वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, बार बार एक ही वीडियो में बेसिक चीजें नहीं बताई जाती। तो यहाँ इंपोर्ट डाटा सेट कि किस तरह आपने इसको एक्सेल से डाउनलोड करना है, क्योंकि डाटा जो है आपके पास वो एक्सेल फॉर्म में है। तो ये ब्राउज करना है डाटा को। तो हमारा हमारा डाटा जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर लाइन इंटू टेस्टर एनालिसिस के नेम से पड़ा है। तो ये वही शीट का नेम रखा था, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये जो चीज ख्याल करनी है, इस तरह एक प्रीव्यू आ जाएगा आपके डाटा का प्रीव्यू। यहाँ जैसे ही आएगा इसमें ये ख्याल करना है, यहाँ रेप्लिकेशन के इसको न्यूमेरिक कर देना है, और ये कैरेक्टर्स को भी न्यूमेरिक कर देना है, और इसके अलावा इस कैरेक्टर्स को भी न्यूमेरिक कर देना है, और ये भी न्यूमेरिक। मतलब जो चारे के चारे कैरेक्टर्स हैं यहाँ आपको फर्स्ट रो एज हेडर में शो हो रहे हैं, तमाम न्यूमेरिक्स होने चाहिए यहाँ। तो अदरवाइज एनालिसिस प्रोसीड होगा, वरना मिस्टेक्स के चांस ज्यादा होंगे। तो इसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ शो हो जाएगा आपको कि लाइन टेस्टर 92 ऑब्जर्वेशन ऑफ 4 वेरिएबल्स के जो फर्स्ट जो हेडर्स था उसमें 4 कॉलम बनाए हुए थे। तो यहाँ व्यू लाइन टेस्टर शो हो जाएगा। इसके बाद अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हैं तो यहाँ आपने पैकेज में जाना है। तो यहाँ सर्च में यहाँ जहाँ शो हो रहा है एग्री कोली, एग्री AGRICOLAE एग्री कोलई के नेम से यहाँ आपने पैकेज इंस्टॉल कर देना है, जो आर प्रोग्राम के बैकअप में लाइन इंटू टेस्टर का एनालिसिस करता है। तो यहाँ सर्च करना है, फिर इंस्टॉल कर देना है। तो अगर ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो फर्स्ट टाइम जस्ट इंस्टॉल करना होता है, तो आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन मौजूद होना चाहिए, तो इंटरनेट से ही ये लिंक करेगा। तो अदरवाइज जब आप सेकंड टाइम, थर्ड टाइम या इसके बाद कर रहे हैं, तो इस बॉक्स को आपने चेक करना है, इंस्टॉल पैकेज में जाके इसको सर्च करके इस तरह आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इधर लाइब्रेरी कॉली शो हो जाएगा। तो इस तरह ये साइन भी शो हो जाएगा। इसके बाद आपने आउटपुट लिखना है, कोड है, कोड समझा भी देता हूँ, आप इसको लिख भी लेना, और अदरवाइज मैंने कमेंट्स में और जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें भी मैंने पेस्ट किया हुआ है, तो वहां से भी आप कॉपी करके इसको यूज कर सकते हैं। तो आर कोड क्या है, तो लाइब्रेरी हमने कर ली, आउटपुट टू ये ऐसे लिखना है विद। तो यहाँ आपका लाइन टेस्टर का जो साइन जो आपकी फाइल है, वो जो नेम है आपने वही लिखना है जो मैंने इधर हाईलाइट किया हुआ है। आगे इसी तरह सेम लाइन इनटू टेस्टर जो एनालिसिस कर रहे हैं आप, सेम इस तरह से लिखना है लाइन इनटू टेस्टर। बेसिक इसी को देख लें आप। देन जो आपकी एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट के अंदर जो आपने कॉलम लिखे हुए हैं, एक्सेल शीट यहाँ शो भी हो रही है जो आपने था एक्सेल शीट में चीजें लिखी हुई थी। रेप्लिकेशन इसी तरह ही इसको रेप्लिकेशंस नहीं लिखना,
एस नहीं लिखना। अगर यहाँ एस लिखा है तो आप एक्सेल शीट में भी लिखें, या फीमेल्स यस या कोई और स्पेलिंग नहीं लिखनी। इसी तरह एफ बड़ा लिखना है। अगर यहाँ एफ कैपिटल नहीं है, स्मॉल लेटर में है, तो यहाँ भी स्मॉल लेटर। बात करने का यहाँ पूरा ये है कि ये जो आपका कोड है वो, और एक्सेल शीट का जो पहली रो है, ये जो हेडर बोलते हैं, फर्स्ट रोज एज ए हेडर, जिसमें हमने नेम लिखे होते हैं कि फीमेल मेल या यील्ड, तो एज सच सेम लिखने हैं, 100% मैच होने चाहिए। ये केस सेंसिटिव होता है हर प्रोग्राम। तो इस तरह आपने ये कॉपी कर देना है और ये लिख देना है। तो इसमें आप मजीद फिर भी एक बार देख लें कि लाइन इंटरेस्टर आपकी फाइल का नेम है। लाइन इंटरेस्टर जो एनालिसिस कर रहे हैं, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन वाला कॉलम एक्सेल शीट में, फीमेल फीमेल वाला कॉलम, मेल मेल वाला कॉलम, यील्ड जो है। अगर आपके और पैरामीटर्स हैं, प्लांट हाइट है, ग्रेन नंबर ऑफ ग्रेन्स है, स्पाइक लेंथ है, या नंबर ऑफ बॉल्स है, कोई भी प्लांट का ट्रेट है, तो यहाँ कॉमा लगा के आप फर्दर इधर लिखते जाएं। तो उस तमाम का एनालिसिस इकट्ठा भी हो जाएगा और वन बाई वन हर ट्रेड्स का अलग भी हो जाएगा। तो इस लाइन को कॉपी करके आपने यहाँ पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जस्ट एंटर प्रेस करना है, तो ये तमाम एनालिसिस आपको शो हो गया है उसी ही बार में। तो आप यहाँ देख सकते हैं एनालिसिस लाइन इंटरेस्टर यील्ड का। तो और ट्रेड्स का इसके बाद शुरू हो जाएगा अगर आपने और ट्रेड्स एंटर करना है। तो ये रेप्लिकेशन है एनोवा विद पेरेंट्स एंड क्रॉसेस, के जस्ट पेरेंट्स और क्रॉसेस का समटाइम लाइन टेस्टर में ये चाहिए होता है। एनोवा फॉर लाइन इंटरेस्टर एनालिसिस, के लाइन का टेस्टर का इस तरह, और एनालिसिस इंक्लूडिंग पेरेंट्स, तमाम चीजों का इकट्ठा मेन यहाँ से ही शुरू किया जाता है। आप किसी भी रिसर्च पेपर में, थीसिस में देखें, तो ये जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ये वाला होता है कि इसमें रेप्लिकेशन आ गया, ट्रीटमेंट्स, लैंट्रस्टर वर्सेस क्रॉसेस, एरर, टोटल। फिर उसके बाद जीसीए का इफेक्ट्स। जीसीए के इफेक्ट्स के अंदर दो चीजें होती है, क्योंकि जो जीसीए इफेक्ट्स होता है ये पेरेंट्स का होता है, जिसमें लाइंस है और टेस्टर है। लाइन ये 1 2 3 4 5, और इस तरह टेस्टर्स का इफेक्ट 6 7 8, और इस तरह स्पेसिफिक कंबाइनेबिलिटी इफेक्ट्स, क्योंकि ये क्रॉसेस की होती है। तो क्रॉसेस में लाइन 1 का टेस्टर 1 जिसको 6 7 8 नंबर दिया था, लाइन 2 का टेस्टर 2 के साथ, इस तरह लाइन 2 का टेस्टर 3 एंड 4, और इस तरह लाइन 5 का टेस्टर 1 2 एंड 3 जिसको हमने 6 7 8 नंबर दिया हुआ था, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ यहाँ आप देख सकते हैं। देन ये ऊपर हमने जीसीए और एससीए इफेक्ट्स लाइंस का भी और टेस्टर का भी प्लस प्लस क्रॉसेस का हमने इफेक्ट्स बताया है। तो इनको चेक कैसे करते हैं कि सिग्निफिकेंट है या नहीं है। स्टैंडर्ड एरर दिया, स्टैंडर्ड एरर की जरूरत होती है, तो उसको यूज करते हुए हम टी टेस्ट या किसी भी और बायोमेट्रिकल जो एनालिसिस में टेस्ट यूज होते हैं सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए, उसी से आप यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड एरर यहाँ दिया हुआ है, जीसीए लाइंस का भी, जीसीए टेस्टर का भी, और जीसीए इफेक्ट्स का भी, तमाम लाइंस का टेस्टर का अलग अलग भी दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद होता है जेनेटिक कंपोनेंट्स, जिसको हम एडिटिव एंड डोमिनेंस कहते हैं, कि एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस और ये वेरिएंस ड्यू टू डोमिनेंस, टाइप्स ऑफ जीन एक्शन, कोवेरिएंस, हाफ शिफ्ट का, लाइंस का, टेस्टर का। देन स्पेसिफिक कंबाइनेबिलिटी मतलब क्रॉसेस का या एवरेज परफॉर्मेंस क्या है। उसके बाद जो और चीज देखी जाती है, प्रोपोर्शनल कंट्रीब्यूशन कितना है लाइन टेस्टर का, क्योंकि इसमें तीन चीजें होती है, लाइन टेस्टर और लाइन इंटरेस्टेबल, कि इसका वेरिएंस टोटल 100 होता है। तो ये इनको 39 को 6 को 55 को प्लस करें तो 100 बनता है। तो इस 100 मतलब टोटल वेरिएंस में लाइंस का कितना कंट्रीब्यूशन है, टेस्टर का कितना, या उनके इंटरेक्शन का या उनके क्रॉसेस का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ से आप बजाय सेव करने के या किसी और कोड को इस्तेमाल करके आउटपुट लेने के, यहाँ से आप इसको पेस्ट करके कॉपी करके डाटा को, रिजल्ट्स को, अपने तमाम रिजल्ट्स को ये ऐसा कॉपी हो जाता है, कोई इस तरह का इशू नहीं होता। अपने वर्ड की फाइल यहाँ ओपन करके उसमें आप पेस्ट कर सकते हैं। तो देन फर्दर इसको अपने रिसर्च पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।